तो दोस्तों, भारत सरकार एक बहुत ही बड़ा फैसला लेने जा रही है, जिसके बाद में जो देश भारत की आलोचना करते हैं, साथ में भारत के अंदर जो गेहूं से लेकर चावल तक के प्राइस बढ़े हैं वो काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएंगे और साथ में गेहूं और चावल के एक्सपोर्ट को लेकर जो देश भारत की आलोचना कर रहे हैं वो देश भी शांत हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, 14 मई के दिन जैसे ही भारत ने अपने गेहूं के निर्यात के ऊपर प्रतिबंध लगाया, दुनिया भर में न सिर्फ इसकी आलोचना हुई बल्कि भारत के ऊपर दबाव भी बनाया गया था। पर भारत सरकार का निर्यात के ऊपर प्रतिबंध लगाने का सबसे बड़ा कारण यह था कि हमारे यहाँ पर हमारे ही गेहूं की किल्लत ना मच जाए और भारत के आम नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में गेहूं मिलता रहे। परंतु भारत सरकार ने गेहूं के ऊपर प्रतिबंध लगाया था, गेहूं के आटे के ऊपर नहीं। और कुछ चालू देशों ने भारत से गेहूं की बजाय बिना भारत सरकार की नजर में आए भारत से आटा उठाना स्टार्ट कर दिया और इनडायरेक्टली तौर पर भारत की आटा मिलों के अंदर भारत का गेहूं पीसा जाने लगा और लगभग अप्रैल महीने के अंदर ही 1 लाख टन आटा भारत से निर्यात हो गया। और जैसे ही भारत सरकार को इस बात की भनक लगती है, भारत सरकार ने इस पूरे एक्सपोर्ट के ऊपर अपनी पैनी निगाहें बनाना स्टार्ट कर दिया। परंतु दोस्तों, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि भारत के आटा व्यापारी ऑलरेडी भारत के लाखों टन गेहूं को आटे में बदलकर दूसरे देशों को उच्च कीमतों पर बेच चुके थे। जबकि भारत का जो गेहूं है वो बिक रहा था 3000 रुपए प्रति क्विंटल का अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, तो वहीं पर आटा 3500 से 3700 रुपए प्रति क्विंटल तक बेचा जा रहा था। पर अब भारत सरकार ने ऐसा फैसला लिया है कि आगे चलकर यदि भारत के गेहूं के प्राइस कंट्रोल में नहीं आते हैं तो फिर हम दूसरे देशों से गेहूं का इंपोर्ट शुरू कर देंगे। और स्क्रीन पर आप सभी एक स्क्रीनशॉट देख सकते हो, जिसके माध्यम से ऐसी जानकारी दी गई है कि आगे यदि भारत के लिए खतरा बढ़ा और भारत की जनता के लिए गेहूं के दाम कम नहीं हुए तो भारत सरकार न सिर्फ गेहूं के आयात पर जो टैक्स लगाया है उसको कम करेगी, बल्कि दूसरे देशों से गेहूं उठाकर अपने यहां पर गेहूं की आपूर्ति पूरी कराएगी। और इसके लिए रूस और अमेरिका हमें सस्ते दामों पर अपने गेहूं देने को भी तैयार हैं। और रूस की तरफ से तो भारत के लिए अपना गेहूं का बाजार खुला ही है और भारत जितना चाहे उतना रूस से गेहूं ले सकता है। इसकी घोषणा पहले ही रूस ने भारत के लिए कर दी थी। बस अब इंतजार इस बात का है कि भारत कौन से देश से गेहूं लेने की प्लानिंग बनाता है। फिलहाल में इस पूरे बयान के ऊपर किसी भी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है कि भारत भविष्य में जाकर किसी भी देश से गेहूं का आयात करेगा। परंतु यदि गेहूं की कीमतें भारत के अंदर ऐसी ही बढ़ती रही तो भारत को दूसरे देशों से गेहूं को अवश्य मंगाना पड़ेगा। पर हमारी भी यह गलती हो गई कि हमने ऐसे देशों पर लगाम नहीं लगाई जो भारत से चोरी छुपे भारत का आटा उठा रहे थे। फिलहाल में आप सभी के इस टॉपिक के ऊपर क्या राय है कमेंट बॉक्स में फिर आप दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।